नमस्कार दोस्तों। मेरे नए फ़ोन से मेरा पहला वीडियो पहली फ़ोटो गुरुद्वारे की थी, लेकिन आज मैं जिस विषय पे ये वीडियो डाल रही हूँ, कई लोगों को इससे आपत्ति होने वाली है, लेकिन वो नेचुरल होता है। जब भी आप किसी भी सोशल या पॉलिटिकल इशू पे बात करते हैं तो उसमें ऑब्वियसली लोगों को प्रॉब्लम होती है। दोस्तों, मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि क्या महिलाएं राजनीति में आगे बढ़ सकती हैं। आज देश में मोदी जी के राज में महिला के लिए रिजर्वेशन बिल पास हुआ है, जिसमें इंडियन पॉलिटिक्स में 33% विमेन को रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, जिसका मतलब है कि औरतों से रिलेटेड मुद्दे, उनकी तकलीफ़ें, क्या उनकी डेवलपमेंट, उनके एम्पावरमेंट के लिए किया जा सकता है, उसके बारे में बात होगी। और जाहिर बात है कि ये बिलीफ है कि एक औरत की बात ज़्यादा बेहतर समझती है। लेकिन क्या आप सच में इस बात को मानते हैं कि एक औरत की बात बेहतर समझती है? जी नहीं। एक अच्छी और एक संस्कारी औरत एक औरत का दर्द समझती है, और आज के समय में बहुत कम औरतें हैं जो संस्कारी हैं। दोस्तों, मैंने भी फेमिनिस्ट एथिक्स पढ़ा हुआ है। मैं तो एक फेमिनिस्ट एथिक्स पे पेपर्स लिखे हुए हैं मैंने। आज जो फेमिनिज्म इंडियन पॉलिटिक्स में हो रहा है वो फेमिनिज्म है ही नहीं। आज औरतों में जो होड़ है वो आदमियों से आगे निकलने की है, और जब वो ये संकल्प लेती ना कि हमें आदमियों से आगे निकलना, तो वो बेशर्मी और बेहुदगी में आगे निकलती है। क्योंकि जहाँ पे भी हम एक आदमी को फील्ड कर देते हैं ना, जहाँ पे भी हम एक पुरुष की बात करते थे कि पुरुष को हमेशा ऐसा समझा जाता है कि ये तो बेशर्म है, ये है। ऐसा नहीं है। पुरुष को जिस तरीके से भगवान ने बनाया है ना, और जिस तरीके से उसको हमारे हिंदुस्तानी समाज में बड़ा किया जाता है, उसके लिए बहुत सी चीज़ें माफ़ होती हैं। वो अपनी शादी में भी बहुत चीज़ें ऐसे करता है जो नहीं करनी चाहिए, और वो समाज में भी ऐसी चीज़ें करता है जो उसको नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब एक औरत का विषय शुरू होता है तो उसके ऊपर नेचुरली बहुत सी पाबंदियाँ होती हैं। देखिए, औरत सिर्फ एक पॉलिटिशियन का रोल नहीं अदा कर सकती। उसको उसके साथ साथ अपने परिवार को भी देखना है, उसके साथ साथ उसको अपने बच्चों का भी देखना है। क्योंकि हम सब ने ये देखा हुआ है कि जिस फैमिली में भी अगर औरत नहीं होती, जिन बच्चों की माँ नहीं होती, वो बच्चे बहुत ही हाइपर अग्रेसिव होते हैं, उनको मूड इश्यूज़ होते हैं, और आगे जाके भी उन बच्चों को बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। तो औरत अगर देश की प्रधानमंत्री भी होती है, तब भी उसको अपनी फैमिली को, अपने हस्बैंड को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को टाइम देना पड़ता है। तो इसलिए पॉलिटिक्स में औरत आगे बढ़ सकती है, लेकिन पॉलिटिक्स में उसको रोकने के लिए और उसके पैरों में जंजीरें डालने के लिए औरतें ही हैं जो एक्चुअली उसका काम ख़राब करती है। देखिए, मैं खुद पॉलिटिक्स में हूँ, लेकिन मैं बहुत जल्दी तरक्की नहीं कर पाई, और ना कर पाऊँगी, मुझे समय लगेगा। क्यों? क्योंकि मैं तरक्की के लिए कभी भी कोई घटिया या नीच रास्ता नहीं अपनाऊँगी। क्या-क्या औरतें करती हैं वो सबको पता है। झूठे इल्ज़ाम लगाना, कानून का सहारा लेके लोगों के ऊपर लांछन लगाना, ये काम औरतें करती हैं, और इसी तरीके से कुछ लोग आगे बढ़ते हैं। और ये बहुत ही एक मतलब निंदा का विषय है कि इस तरीके से उनको आगे बढ़ाया जाता है, लेकिन ये सच है। तो चाहे औरत पॉलिटिक्स में हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, टीचर हो, उसके लिए जो कंपटीशन होता है ना, वो सिर्फ ये नहीं होता कि उसको मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है, उसको प्रमोशंस लेनी है, उसको बहुत कुछ और करना है। उसको सुबह उठना है, कपड़े डालने मशीन में, सब्जी काट के जानी है। अगर एक मेड भी रखी हुई है तो उसके घर में ये देखा जाएगा कि अरे यार तुम ही बना दो, तुम करती क्या हो। फिर चाहे वो घर पे 8 बजे आ रही है, 8:30 बजे आ रही है, उसको दोबारा से ये रूटीन करना है। तो उसके लिए जो हर्डल्स हैं और जो प्रॉब्लम्स हैं, वो सिर्फ उसका वर्क प्लेस कितना दूर है उससे रिलेटेड नहीं है, उसके कलीग्स कितने डिग्री वाले हैं उससे रिलेटेड नहीं है। उसके लिए सोशल इश्यूज़ हैं जो एक आदमी के लिए बहुत क्लियरली माफ़ हो जाते हैं। क्योंकि आदमी उठेगा उसको भी सर्व करना है, लेडी को, बच्चों को भी सर्व करना है, और बाई चांस अगर आदमी से ये एक्सपेक्ट किया जाए कि उसे ये सब करना पड़े, तो उसको कहा जाता है कि तुम तो गुलामी कर रहे हो, तुम तो अपनी बीवी का पल्लू पकड़ के चल रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जब तक हमारे समाज में रहेंगी, मुझे नहीं लगता कि औरत के लिए किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना मुश्किल है। लेकिन आज जिस तरीके से भारत में सरकार औरतों के लिए काम कर रही है, स्पेशली मोदी जी ने जो करा है पिछले 9 साल में, उससे बहुत सशक्त हुई हैं औरतें, महिलाएं बहुत सशक्त हुई हैं। और ख़ास करके जो दिल्ली के पुलिस विभाग में जो चेंजेस आए हैं, दोस्तों, मैंने खुद पर्सनली 10 से 12 लेडीज़ का जो कंप्लेंट्स थी वो पुलिस स्टेशन में फ़ाइल करवानी, उनको जस्टिस दिलवाना, उनके लिए लॉयर्स अरेंज करना। दिल्ली में विमेन कमीशन कुछ नहीं करती है, और ये मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि वो एक दूसरी पार्टी से है, बट ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने रियल लाइफ देखा हुआ है कि वो कुछ नहीं करते। तो दोस्तों, कल
अगर आपसे भी कोई सवाल पूछे जो मेरी बाकी बहनें हैं भारतीय जनता पार्टी में और अन्य पोस्टों पे इस टाइम, कि क्या औरत आगे बढ़ सकती है, बिल्कुल बढ़ सकती है। अगर वो अपना ये निश्चय कर ले कि उसको आगे बढ़ना है तो उसको भगवान पूरी उसकी सहायता करता है। लेकिन जब आप पॉलिटिक्स में उतरते हैं तो बहुत सी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, सीखने को मिलती हैं कि यहाँ पे केवल हार्ड वर्क और समाज में आप कितने लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वो काम नहीं करता। बहुत से और फैक्टर हैं और वो आपको तभी पता चलेंगे जब आप इसमें उतरेंगे। लेकिन एक ऐसा जो एक कल्चर अब पॉलिटिक्स में आ रहा है कि अगर कोई औरत अच्छा काम करे और काम करवा ले अपने क्षेत्र के, तो ये कहा जाता है कि उसके गलत संबंध होंगे ऑफिसर्स के साथ या औरों के साथ, और जब वो सही काम नहीं करे तो कहा जाता है इसको तो कुछ काम करना नहीं आता। तो ये हमारी रूढ़िवादी समाज की सोच है। अब इसमें और 50 साल लगेंगे ठीक होने में, कि अगर औरत किसी भी क्षेत्र में अच्छा करेगी तो कहा जाएगा कि इसे गलत संबंधों की वजह से है, और बुरा करेगी तो कहा जाएगा इसे कुछ आता नहीं। और अगर बाई चांस उसके किसी पुरुष ने मदद करी, उसके हस्बैंड ने या किसी ने भी उसकी फैमिली में, तो यही कहा जाएगा कि हाँ हाँ इसी ने इसको सब कुछ सिखा के भेजा होगा। तो इस तरीके की सोच रखना गलत नहीं है, ऑब्वियसली कोई किसी को सिखा सकता है। लेकिन जब एक औरत आगे बढ़ती है तो मेरी आज इस वीडियो के माध्यम से अपनी बहनों से अपील है कि उसका साथ दें, उसके साथ खड़े हों, बजाय कि आप उसको कम्पीट करने लग जाएं। क्योंकि जब आप कम्पीट करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने लिए भी कल के लिए कंपटीशन खड़ा कर रहे हैं। मेरी बातों से आप सहमत हो तो इस वीडियो को आगे ज़रूर बढ़ाइएगा। और हाँ, आज देश की राजनीति में पढ़ी लिखी औरतें आ रही हैं, सभ्य समाज की औरतें आ रही हैं, और ऐसी औरतों का ही राजनीति को इंतज़ार है। कब तक हम बार डांसर वाली सरकार को देखते रहेंगे? सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।